हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 9वीं वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने 8 वीडियोस बनाया है जिसमें मैंने भूतपूर्व परीक्षाओं के पेपर्स के क्वेश्चंस को हल कराए हैं। ठीक है, वो सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आपने उन 8 वीडियो को नहीं देखा हो तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज ये 9वां वीडियो है जिसमें मैं जून 2007 के नेट जेआरएफ के पेपर्स के क्वेश्चंस को हल कराऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, दोनों मध्यम स्वर प्रयुक्त राग है। कौन सा ऐसा राग है जिसमें दोनों मध्यम स्वर प्रयुक्त होता है, मतलब शुद्ध मध्यम भी प्रयुक्त होता है और तीव्र मध्यम भी। तो वो राग है मारू बिहाग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सही क्रम है, सही क्रम बताना है। तो सही क्रम है अनिबद्ध आलाप, बंदिश, निबद्ध आलाप, फिर तान। पहले आता है अनिबद्ध आलाप, फिर बंदिश, फिर निबद्ध आलाप, फिर तान। ठीक है, तो ये हो गया सही क्रम। इसके बाद अगला प्रश्न है, संगीत राज के लेखक हैं। संगीत राज के लेखक कौन है? महाराणा कुंभा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, दत्तिलम के लेखक हैं। तो दत्तिलम के लेखक कौन है? दत्तिल। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, संगीत सारामृत के लेखक हैं। संगीत सारामृत के लेखक कौन हैं? तुलाजीराव भोसले संगीत सारामृत के लेखक हैं। तो ये हो गए 5 प्रश्न। अब आइए देखते हैं 6वां प्रश्न, बृहद्देशी के लेखक हैं। बृहद्देशी जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? मतंग मुनि। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, संगीत पारिजात के लेखक हैं। संगीत पारिजात के लेखक कौन है? अहोबल। ठीक है, अहोबल जी संगीत पारिजात ग्रंथ के लेखक हैं। फिर नेक्स्ट है, संगीत पारिजात ग्रंथ लिखा गया किस सन में लिखा गया? तो ये है 1650 ईस्वी में। ठीक है, 1650 ईस्वी में अहोबल जी ने संगीत पारिजात ग्रंथ को लिखा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, वंदे मातरम के प्रथम गायक कौन है? तो वंदे मातरम के प्रथम गायक हैं ओमकार नाथ ठाकुर। ठीक है, ओमकार नाथ ठाकुर जी ने पहली बार वंदे मातरम को गाया था और उस समय इनके गाने के साथ जो तानपुरे पर संगत किया था वो थे बलवंत राय भट्ट, इनके शिष्य। ठीक है, तो ओंकार नाथ ठाकुर जी ने सबसे पहले वंदे मातरम गाया था और इनके साथ तानपुरे पर संगत किया था बलवंत राय भट्ट जी ने। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बलवंत राय भट्ट किसके शिष्य हैं? तो वो हैं ओंकार नाथ ठाकुर के। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ओंकार नाथ ठाकुर जी के साथ उनके शिष्य बलवंत राय भट्ट तानपुरे पर संगत कर रहे थे। तो ये हो गए कुल 10 प्रश्न। अब आइए 11वां प्रश्न देखते हैं, मुल्तानी से मधुवंती को उत्तरांग में किस स्वर के द्वारा भिन्न किया जाता है? ठीक है, मुल्तानी जो राग है उससे मधुवंती राग को उत्तरांग में किस स्वर के द्वारा भिन्न किया जा सकता है? तो वो है शुद्ध धैवत के द्वारा। ठीक है, शुद्ध धैवत जो स्वर है उसके द्वारा मुल्तानी से मधुवंती को उत्तरांग में भिन्न किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, ध्रुपद गायकी में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ध्रुपद गायकी में क्या प्रयोग नहीं होता है? तो तान का प्रयोग नहीं होता है ध्रुपद में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, ध्रुपद गायकी में प्रयोग होता है तो होता क्या क्या है? आलाप, गमक और मींड। आलाप, गमक, मींड का प्रयोग होता है ध्रुपद में और तान का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राग अहिर भैरव में मिश्रित राग है। तो राग अहिर भैरव में किस राग का मिश्रण है? तो वो है भैरव और काफी राग का। ठीक है, भैरव और काफी राग के मिश्रण से राग अहिर भैरव बनता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग जिसमें दोनों गंधार स्वर का प्रयोग होता है। तो कौन सा ऐसा राग है जिसमें दोनों गंधार, मतलब शुद्ध गंधार और कोमल गंधार दोनों का प्रयोग होता है? तो वो है राग जोग। ठीक है, तो ये हो गए 15 प्रश्न। इसके बाद आता है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, भूपाली राग में कोमल ऋषभ कोमल धैवत करने पर प्राप्त राग होगा। मतलब भूपाली में शुद्ध ऋषभ शुद्ध धैवत लगता है, तो यदि इसको कोमल ऋषभ और कोमल धैवत कर दिया जाए तो कौन सा राग प्राप्त होगा? तो वो है विभास। ठीक है, विभास राग कोमल ऋषभ और कोमल धैवत करने पर प्राप्त होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुल्तानी राग के कोमल ऋषभ कोमल धैवत को शुद्ध करने पर प्राप्त राग होगा। यदि मुल्तानी राग के कोमल ऋषभ और कोमल धैवत स्वर को शुद्ध कर दिया जाए तो उससे राग प्राप्त होगा मधुवंती।
फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, बड़ा ख्याल गाया जाता है, तो बड़ा ख्याल किस लय में गाया जाता है, तो वो है विलंबित लय में। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, कान्हड़ा अंग में प्रयुक्त गंधार स्वर हैं, तो वो है कोमल गंधार। ठीक है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, पुरिया कल्याण राग में पुरिया अंग का प्रयोग होता है पूर्वांग में। ठीक है। तो ये हो गए कुल 20 प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और भविष्य में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।